वैसे भी मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, मुझे यहाँ रहने का शौक नहीं है। अब तुम खेल बंद करो अपना। कैसा खेल? ये घर बिक गया है, वक्त नहीं है तुम्हारे पास, घर फौरन खाली करना पड़ेगा। 2 करोड़ लिए हैं मैंने इस घर के, समझी तुम? मेहमद बेटा, खुश आमदीद। वॉशरूम में थी तो सुन नहीं सकी। गुलशन साहिबा, कोई बात नहीं। सुना है बहुत महंगा है वो घर। अरे वाह, नया घर ले भी लिया। कितना खूबसूरत होगा। बाग भी है ना उसमें तो? नहीं, नया घर नहीं लिया, बल्कि बेच दिया है। अच्छा, वो भी बहुत अच्छे दामों बिका होगा। कौन सा घर बिका है तुम्हारा? बर्लिक मोहल्ले वाला। अच्छा, जो हमारे करीब है। बिल्कुल बिल्कुल, करीब कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा। मेहमद, मजाक मत करो मेरी अम्मी के साथ तुम। इसने घर बेच दिया अम्मी, यानी ये वाला घर। कह रहा है कि हमें फौरन खाली करना होगा। हाय, क्या कह रही हो बेटा तुम ये? अब हम कहाँ जाएंगे? दूसरा घर कैसे मिलेगा इतनी जल्दी? मेहमद बेटा, इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें? बैठकर बात कर लेते कम से कम। एक्चुअली मेरा इरादा जल्दी बेचने का नहीं था, लेकिन ऑफर बहुत अच्छी मिली। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अम्मी, अम्मी बैठे। अम्मी, अब हम क्या करेंगे? किराए कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ऊपर से सामान उठाने का खर्चा। अरे अब आगे क्या होगा? कैसे मिलेगा नया घर? बर्बाद हो गए, सड़क पर आ गए हम। अम्मी मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस करें। क्या क्या संभालोगी तुम? किराया देना है, एडवांस देना होगा, ऊपर से शिफ्टिंग का खर्चा। गुलशन साहिबा, क्या हो गया? हर मसले का हल जरूर होता है। आयजा अगर मुझसे शादी के लिए हाँ कर दे तो कल ही आपके लिए नया घर तैयार होगा। कितनी जलालत दिखाओगे मेहमद? तुम पहले ही बहुत गिर चुके हो। क्या समझते हो मैं डर की वजह से तुम्हारे पास लौट आऊंगी? हाय, हम तो खत्म हो गए। क्या मुझे यही दिन देखने बाकी रह गए थे? हम तो सड़क पर जलील और रुस्वा हो जाएंगे। आयजा जिम्मेदार है इसकी। अगर ये मुझसे अलग ना होती तो ये हालात कभी ना होते। उमर, तुम? ये क्या कर दिया तुम लोगों ने मेरे साथ? हाँ, नाइला साहिबा ने आपसे बात की, ओजान वीनस जा रहा है और वो भी नाजली के साथ। आपने ये तक नहीं बताया मुझे। हाँ, ये क्या चक्कर चला रहे हैं आप लोग मेरे पीछे? बस बहुत हो गया। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? हम क्या चक्कर चलाएंगे? मैंने तो अम्मी से ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। असल में जब नाला साहिबा ने बात की तो अम्मी तो खुद हैरान रह गई थी। यानी मैंने तो जिक्र तक नहीं किया था। जरूर ऐसा ही हुआ होगा नाजली, मुझे तो पूरा यकीन है। तुम लोग छुपाना चाहते थे ना मुझसे? एक बार ही सही, एक बार तो मुझसे सच बोलते। नाइला साहिबा मुझसे नफरत कर रही हैं और इधर नाजली ओजान के साथ घूमने का प्लान कर रही है। काश ऐसा होता, मगर कहाँ। तुम बढ़ा चढ़ा कर बात करी हो जुमाना। वैसे तुमने ये सब कुछ कहाँ से सुना? शुक्र है इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं नाजली। सफिया आपा ने मुझे बताया। मैं गई और नाइला साहिबा से सब कुछ साफ साफ कह दिया। क्या? देखो तो जरा इस सफिया को, पेट में कोई बात ही नहीं रहती, फौरन बता दिया। और तुम नाइला साहिबा से बात करने पहुंच गई? लड़की, ये तुम क्या तमाशा करके आई हो? अब मैं उस औरत का सामना कैसे करूंगी? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया फातिमा आपा। अगर दोबारा मुझे अपने गंदे खेलों में घसीटने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखना। वरना क्या कर लोगी तुम? हाँ, क्या करोगी जरा बताओ। दोबारा नहीं समझाऊंगी। अगर मेरे पीछे कोई भी चाल चली तो साथ रहने का बंदोबस्त भी खत्म समझो। क्या हम इस घर से निकाल दोगी? ये इतना भी आसान नहीं है, समझी? नहीं अम्मी, ये बस उल्टी सीधी बातें करी है शायद। मैं उल्टी सीधी बात नहीं कर रही। ये मेरे वालिद का घर है, मतलब मेरा घर है। अगर तुमने मेरी इज्जत पर धब्बा लगाने की कोशिश की, मेरे गुरूर और वकार से खेला, तो मैं तुम दोनों को इस दरवाजे से बाहर निकाल दूंगी। और मैं ऐसा जरूर करूंगी। मेहमद, क्या तुम पागल हो गए हो?
इतनी सर्दी में हम सड़क पर कैसे रहेंगे? तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कह दो कि मैं मजाक कर रहा हूं। आप लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाया। मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं आयजा से शादी करूं। अगर वो मुझसे शादी कर लेती, मेरे सारे घर उसके हो जाते। अभी भी सोच लें, अपनी बेटी को मुझसे शादी के लिए राजी करें। इजाजत चाहूंगा, इससे पहले कि माहौल खराब हो। इंतजार रहेगा आपके जवाब का। रुको, कहाँ जा रहे हो? किस बात की जल्दी है आखिर? मैं तो तुम्हें यहाँ एक जबरदस्त खबर देने के लिए आया था। क्या कहना चाहते हो? एक मिनट रुको। बात सुनो, अगर मुझ पर रोब जमाने के लिए यह कहने आए हो कि ये घर तुमने खरीद लिया है, तो तुम काफी लेट हो चुके हो। मालूम है। तो फिर क्यों आए हो यहां? क्योंकि ये मैंने ही खरीदा है। तुमने मुझसे कहा था ना, इश्क वो शय है जिसके लिए इंसान सब कुछ कर गुजरता है। तो मैंने कर दिखाया। इश्क क्या होता है ये मैंने तुम्हें आज बता दिया। मगर तुम्हारी समझ से बाहर है। तुम्हारी नजर में मोहब्बत का मतलब सिर्फ धमकी और जुल्म है। तुम्हें जिस औरत से मोहब्बत है, उसे और उसकी मां को इस तरह सड़क पर छोड़ देना, बिल्कुल नहीं मेहमत। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें बार बार कहा था, मेरे प्यारों से दूर रहो तो अच्छा होगा। तुमने सुना ही नहीं। तो अब तुम मेरे घर से जा सकते हो मेहमत। मेहमत, उमर, तुमने ये सब कैसे किया? मैंने तुमसे कहा था ना, अगर हम एक हो जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें मिलने से नहीं रोक सकती है। देखो, हमने पहला किला फतह कर लिया। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना? मुझे यकीन था मेरी जान, हमेशा से ही था। उमर, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। और मैं भी तुमसे मेरी जान।